Bismillahirrahmanirrahim. Progressive Model School Main Campus, Grade 4. Subject is Science. Unit number 9. Assalamu alaikum students. Hope you are all fine. Okay students, we are going to start our unit number 9, Safety. First of all, we have an introduction. ओके व्हाट इज़ एन एक्सीडेंट. एक्सीडेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, एक्सीडेंट्स ऑलवेज हैपन्स ऑल ऑफ अ सडन. ठीक है, एक्सीडेंट्स ऐसा वाक़या जो हमेशा अचानक नमूदार होते हैं. ठीक है, एक्सीडेंट्स हमेशा सडन होते हैं. ठीक है, कोई भी एक्सीडेंट आपको प्रीवियस इन्फॉर्मेशन या प्रीवियस आपको उसके बारे में कोई इत्तला नहीं दी जाएगी. ठीक है, आपको वो हमेशा अचानक नमूदार होता है. तो कोई भी ऐसा सडन इवेंट जो कि नमूदार हो तो वो आपका एक्सीडेंट होता है. और दे कॉज अ लॉट ऑफ पेन एंड सफरिंग. आपको उसकी वजह से पेन भी होता है और आपको सफ़र भी करना पड़ता है. ठीक है, तो एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कोई भी ऐसा सडन एक्शन जिसकी वजह से आपको सफ़र करना पड़े या आपको कोई पेन बर्दाश्त करनी पड़े तो वो आपके एक्सीडेंट्स होते हैं. ओके, समटाइम्स दे कैन कॉज सीरियस इंजरीज. ठीक है, बाज़ औक़ात आपको उन एक्सीडेंट्स की वजह से कुछ सीरियस इंजरीज़ का भी सामना करना पड़ जाता है. मतलब कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जो माइनर किस्म के होते हैं, जैसे आपका खुदा न ख्वास्ता हाथ जल गया. ठीक है, या आपको कोई नॉर्मल सी खेलते हुए चोट लग गई. लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपका कोई सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है. इन केस अगर आप किसी खुदा न ख्वास्ता गाड़ी में जा रही है, उसमें आपको चोट, आपका एक्सीडेंट हो और आपको हेड इंजरी आई या कोई भी और सीरियस इंजरी आपको आ सकती है. तो क्या होता है, एक्सीडेंट दो तरह के होते हैं. एक माइनर एक्सीडेंट्स होते हैं और एक सीरियस एक्सीडेंट होते हैं. ठीक है, अब इनको अवॉइड करने के लिए क्या होता है कि हमें कुछ रूल्स होते हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं काफ़ी हद तक. ठीक है जी, जो माइनर एक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी अपनी मिस्टेक्स की वजह से अकर्स होते हैं या हैपनिंग जिनकी होती है, तो उनको हम अवॉइड कर सकते हैं बहुत हद तक अगर हम कुछ रूल्स को फॉलो करें. ठीक है जी, तो सबसे पहला क्या है कि वी शुड ऑलवेज़ बी केयरफुल. हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए कि हम एक्सीडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर सकें. ठीक है, अब आपको इस चैप्टर में मैं वो रूल्स बताऊंगी, कुछ हम सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे दैट यू मस्ट फॉलो एट होम और आउटसाइड. ठीक है, जो कि आप घर में और आउटसाइड अगर आप कहीं जा रहे हो तो भी आपको वो फॉलो करो और आप एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सको. फर्स्ट जो हमारे पास रूल आएगा, ये फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे जिस चीज़ के बारे में, वो है सेफ्टी एट होम. घर में रहते हुए आप क्या असूल अपना सकते हो, ये कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको फॉलो करके आप एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हो. घर में जो अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं वो यही होते हैं कि आपको चोट लग गई, आप गिर गए. ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको कोई ऐसी चोट लग गई, बाज़ औक़ात सीरियस चोट लग जाती है. तो उनको अवॉइड करने के लिए आपको वो कौन कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करने चाहिए या जिन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है ताकि आप एक्सीडेंट से बच सको. ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारे पास रूल आता है एट होम वो ये आता है, डोंट प्ले विथ शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स. आपको कभी भी बहुत तेज़ और नुकीली चीज़ों के साथ नहीं खेलना. फॉर एग्ज़ाम्पल नाइफ़ है, सीज़र्स हैं, इनके साथ, इनको ब्लेड्स हो गए, इन चीज़ों के साथ खेलने से आपको अवॉइड करना चाहिए. ओके, अगर आप इनसे खेलते हो तो क्या होता है कि आप अपने हाथ को कट कर लेते हो, आपको कहीं पे भी कट लग सकता है एंड सफ़र फ्रॉम ब्लड लॉस. और इसकी वजह से आप ब्लड लॉस आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लग पड़ती है. फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ज़्यादा गहरा ज़ख़म आ जाए तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है. ओके, डोंट लीव योर टॉयज़ ऑन द फ्लोर. आपको खेलने के दौरान, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि जब आप लोग खेल रहे होते हो तो आप लोग उसके बाद अपने जो टॉयज़ होते हैं उनको वहाँ फर्श पे ही छोड़ देते हो, या जहाँ पे भी आप खेल रहे होते हो अपने टॉयज़ को आप एज़ इट इज़ वहाँ पे छोड़ देते हो. तो उससे क्या होता है कि वो टॉयज़ जब आप दोबारा वहाँ से गुज़रते हो या कोई थर्ड पर्सन वहाँ से गुज़रता है तो वो वहाँ पे उसको गिर सकता है. उसको मालूम नहीं होता कि यहाँ पे कुछ नीचे ऐसा पड़ा और उसको उसकी वजह से या तो वो गिर सकता है या उसको चोट लग सकती है. तो ठीक है, अब क्या होता है, अब इसका सलूशन क्या है कि आप कीप योर टॉयज़ इन देयर प्रॉपर प्लेस. आप अपने टॉयज़ को उनके खेलने के बाद प्रॉपर प्लेस पर रखो, जहाँ पे उनकी जो जगह बनी हुई है वहाँ पे उनको वापस रखो. ठीक है, अदरवाइज़ यू मे ट्रिप ओवर देम. उसके फिर क्या होता है, अगर आप उनको वहाँ प्रॉपर अपनी जगह पर नहीं रखते हो तो आप उनके ऊपर से गिर सकते हो और आपको चोट लग सकती है. थर्ड रूल इज़ डोंट क्लाइम ऑन शेल्फ्स, विंडोज़,
टेबल एटसेट्रा। ठीक है, आपको कभी भी शेल्फ्स के ऊपर, विंडोज़ के ऊपर या टेबल्स के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। आप में से अक्सर बच्चे क्या होते हैं कि कोई चीज़ लेने के लिए कोई आपको चीज़ रिक्वायर्ड है जो कि आपके पेरेंट्स ने आपकी रेंज से ऊपर रखी हुई है और आप उसको लेने के लिए शेल्फ्स के ऊपर, अपने किचन के शेल्फ जो होते हैं उनके ऊपर चढ़ जाते हो, विंडोज़ के ऊपर खेलने के दौरान आप चढ़ जाते हो, टेबल्स के ऊपर चढ़ते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से भी क्या होता है कि यू मे फेल डाउन, आप नीचे गिर जाते हो और आपको चोट लग सकती है। ठीक है, आपको हेड इंजरी आ सकती है, आपको बाजू पे, हाथ पे, पाँव पे कोई भी चोट लग सकती है। बी केयरफुल ऑफ स्लिपरी फ्लोर्स। फ़र्श जब गीला हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में फ़र्श वेट है, बारिश हुई हुई है या आपकी मदर ने आपका फ्लोर साफ़ किया हुआ है, धोया हुआ है, तो बी केयरफुल कि आपको वहाँ पे उस टाइम आपको चलने में या भागने में आपको एहतियात करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्लिपरी फ्लोर जो होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं और उसमें आप ज़्यादा जल्दी गिर सकते हो। ओके जी, नेक्स्ट है डोंट प्ले विद ब्रेकेबल थिंग्स। टूटी हुई चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। अब ब्रेकेबल जो थिंग्स होती हैं उनमें गिलास सबसे पहले आता है, कोई भी कांच की चीज़। ठीक है, गिलास से मुराद यहाँ पे एक तो वो गिलास है जो हम किचन में यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग वाटर, उसके अलावा गिलास हम शीशे को भी कहते हैं। मतलब शीशे की कोई भी चीज़ जो टूटी हुई हो उसके साथ प्ले नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए कि आप उसको एज अ टॉय यूज़ कर रहे हो। ठीक है, उससे क्या होता है, यू मे गेट हर्ट, उसकी वजह से भी आप ज़ख्मी हो सकते हो, क्योंकि एक शीशा होता है वो जब टूटा होता है तो वो डेंजरस हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको बहुत गहरी चोट लग सकती है। डोंट प्ले विद इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स और स्विचेस विद वेट हैंड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है आपके घर में, आपको जो फॉलो करना चाहिए। स्पेशली छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स को टच कर रहे होते हैं, जो उनके घर में इलेक्ट्रिक वायर्स नीचे आ रही होती हैं उनको टच करते हैं, या फिर जो उनके वॉशरूम के या किचन के जो स्विच होते हैं उनको गीले हाथों से वो ऑन या ऑफ कर रहे होते हैं। तो ये सबसे डेंजरस काम होता है। ठीक है, तो आपको क्या है, आपने सबसे जो रूल, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि आपने इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस से दूर रहना है। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं जो बिजली से चलने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपके घर में फ्रिज है, टीवी है, एसी है, आपके घर में स्विचेस हैं, ठीक है, कोई भी चार्जर है, मोबाइल चार्जर है, इन चीज़ों से आपको अवॉइड करना चाहिए। एक और डेंजरस काम जो आजकल बच्चे करते हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं ड्यूरिंग चार्जिंग। ठीक है, जब मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ होता है तो यू मस्ट बी अवॉइड देम टू यूज़ वाइल देम। आपको उस टाइम उनको यूज़ करने से बहुत अवॉइड करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। चार्जिंग पे जब मोबाइल लगा हुआ होता है तो आपको उस टाइम उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके जी, देन हमारे पास आता है डू नॉट प्ले नियर गैस स्टोव्स, हॉट पॉट्स एंड पैन्स। कभी भी चूल्हों के करीब ना खेलें जहाँ चूल्हा जल रहा हो, गर्म चीज़ जल रही हो, जहाँ पे आग लगी हुई हो। ठीक है, आग जब जलाई हुई हो तो वहाँ उसके करीब आपको प्ले नहीं करना चाहिए। गर्म बर्तन जहाँ पे पड़ा हुआ हो, फॉर एग्जांपल किसी गर्म बर्तन में पानी पड़ा हुआ है तो आपको वहाँ पे नहीं खेलना चाहिए। कोई और चीज़ गर्म पड़ी हुई है, गर्म बर्तन पड़े हुए हैं, गर्म पैन्स हैं, उनके बीच में कोई चीज़ ऐसी है जो गर्म पक रही है, तो उस टाइम वहाँ पे आपको प्ले से अवॉइड करना चाहिए। लीकेज ऑफ कुकिंग गैस कैन बी डेंजरस। कुकिंग गैस, चूल्हा जो होता है आपका, जो स्टोव होता है या किसी भी और हीटर है आपका, फॉर एग्जांपल सर्दियों में हम विंटर सीजन में हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें जो गैस लीकेज होती है वो ख़तरनाक होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपको क्या है कि जब आपको इसका सोल्यूशन ये होता है कि आपको गैस की लीकेज, अगर आपको कहीं से भी गैस लीकेज की स्मेल आ रही है तो उसका फ़ौरन आपको अपने घर में आपके जो भी एडल्ट्स हैं उनको बताएं और उसकी ट्रैकिंग करें कि वो कहाँ से हो रही है। ठीक है, तो उसको फिर अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, इसके बारे में जो गैस लीकेज है इसके बारे में मैं फर्दर भी आपको भी बताती हूँ। पहले हम अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सम केमिकल्स आर हार्मफुल इवन यू टच देम। कुछ केमिकल जैसे होते हैं जो कि ख़तरनाक होते हैं, इवन कि आप उनको खाली टच भी करोगे ना तो भी वो आपके लिए हार्मफुल होते हैं। इनमें हमारे बहुत से वॉशरूम क्लीनर्स आते हैं। ठीक है, हमारे ऐसे क्लीनर्स होते हैं जो कि हमारी सफाई के लिए यूज़ होते हैं, तो वो डेंजरस होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं और उनको हाथ लगाना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। मेडिसिन शुड बी टेकन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। अगर आपको कोई भी मेडिसिन इनटेक करनी है तो वो आप उसी सूरत में करोगे जब आपके पास कोई बड़ा मौजूद होगा या आप उनकी एडवाइस लेकर वो मेडिसिन यूज़ करोगे। विदाउट एनी एडवाइस यू शुड अवॉइड दैट यूज़ एनी काइंड ऑफ टैबलेट, एनी काइंड ऑफ मेडिसिन। आपको किसी बड़े की परमिशन के बगैर या किसी बड़े की मौजूदगी के बगैर कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। बहुत डेंजरस काम हो सकता है। अगर आप कोई गलत चीज़, गलत टैबलेट यूज़ कर लेते हो तो उसकी वजह से
आपको बहुत सीरियस इंजरी का, बहुत सीरियस इंजरी सॉरी नहीं, लेकिन बहुत मतलब आपको सफ़र करना पड़ सकता है इस वजह से, ठीक है। आपको नुकसान हो सकता है, आप बीमार हो सकते हो, या खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक पॉइंट था गैस लीकेज का, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको कहा था, मैं आपको आगे चल कर बताऊँगी। अगर आपको आपके घर में गैस लीकेज की स्मेल आ रही हो, गैस की एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, ठीक है, जो आपको महसूस होना शुरू हो जाती है। अगर इन केस आपको अपने घर में लीकेज की स्मेल आ रही है, गैस लीकेज हो रही है और आपको उसकी स्मेल आ रही है, तो फिर मैं आपको कुछ स्टेप्स बताती हूँ जो आपने उसके दौरान करने हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप इसकी वजह से किसी बड़े हादसे से, किसी बड़े एक्सीडेंट से अवॉइड कर सकते हो। जो फर्स्ट स्टेप होता है उसका वो ये है कि ओपन ऑल द विंडोज़ एंड द डोर्स फॉर द गैस टू एस्केप। सबसे पहला रूल आपने जो फॉलो करना है, अगर आपको गैस लीकेज की स्मेल आ रही है तो उसमें क्या करना है, उसमें आपने ये करना है कि अपने जो तमाम आपके घर के दरवाजे और खिड़कियाँ हैं उनको ओपन कर दें। उससे क्या होगा कि जो गैस या आपके कमरे में या आपके किचन में जो गैस भरी जा चुकी है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और गैस का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। सेकंड, आप क्या काम कर सकते हैं, टर्न ऑफ द रेगुलेटर ऑफ द गैस सिलेंडर। आपका जो गैस सिलेंडर है उसका रेगुलेटर, उसको उसका जो मेन वॉल होता है उसको आप फ़ौरन बंद कर दें। उसकी वजह से क्या होगा कि गैस लीकेज जहाँ से भी हो रही है वो तो आपको बाद में आप उसको करोगे, ट्रेस करोगे कि गैस लीकेज हो कहाँ से रही है, लेकिन जो भी वो स्पेस हुई, जहाँ पे भी वो जगह हुई, आप जब उसका मेन होल बंद कर दोगे तो वो तमाम उसकी गैस सप्लाई फ़ौरन बंद हो जाती है। थर्ड, आप क्या कर सकते हो कि जब भी गैस लीकेज की स्मेल है, डू नॉट टच एनी स्विच। आप उस दौरान किसी भी स्विच को टच नहीं करें। जब आपको गैस लीकेज की स्मेल आ रही है तो आपने किसी भी स्विच को टच नहीं करना। उससे क्या होता है कि एक छोटा सा जो इवन अ स्मॉल स्पार्क रहता है ना, वो भी फायर को कैच कर लेता है, ठीक है। अगर आपने किसी स्विच को टच किया और उसकी वजह से अगर कोई छोटा सा भी स्पार्क हुआ है तो उसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या होना है कि माचिस, इसी तरह माचिस का भी है, आपने वहाँ पे मैच स्टिक यूज़ नहीं करनी, ठीक है। जहाँ पे भी आपको गैस लीकेज की स्मेल आ रही है तो वहाँ पे आपने अवॉइड करना है कोई भी आग वाली चीज़ जलाने से, ठीक है। उसमें हमारे पास एक किचन में बड़ा नॉर्मल आइटम होता है मैच स्टिक का, माचिस, उसको आपने यूज़ नहीं करना, उसको आपने बिल्कुल टच नहीं करना, उसको आपने बिल्कुल ऑन नहीं करना, क्योंकि उससे क्या होता है, उसकी वजह से आपको फ़ौरन वहाँ पे वो जो गैस भरी हुई होती है वो फायर को कैच कर लेती है और फिर ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है जी। और इसके बाद आपने जो आखिरी काम करना होता है वो आपने गैस एजेंसी से कॉन्टैक्ट करना होता है। किसी भी गैस एजेंसी से आप कॉन्टैक्ट करोगे कि हमारे यहाँ पे लीकेज का मसला आ रहा है, तो वो आपके आके वहाँ से उसको रिपेयर कर देंगे, या जो उनका वहाँ पे प्रोसेस होगा वो उसके अकॉर्डिंग उसको हल करेंगे। ओके जी, ये हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें आपको सेफ्टी के, होम सेफ्टीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये स्विच का है कि आपने ड्यूरिंग वेट, जब आप वेट होगे तो उस दौरान आपने किसी स्विच को टच नहीं करना, ठीक है। ऊपर नहीं चढ़ना, किसी भी क्लाइंबिंग चीज़, मतलब कोई भी ऐसा टेबल है, कोई भी ऐसी शेल्फ है, उनके ऊपर आपने नहीं चढ़ना, नोकदार चीज़ों को यूज़ नहीं करना, पॉइंटेड चीज़ों से अवॉइड करना है, ठीक है। और खेलते टाइम आपने प्रॉपर अपनी चीज़ों को अपनी जगह पर रखना है, ठीक है ना। और स्लिपरी फ्लोर हो तो वहाँ पे भी आपने अवॉइड करना है उस टाइम भागने से या चलने से या तेज़ तेज़ वहाँ पे रनिंग से, ठीक है, उसकी वजह से आप गिर सकते हो। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो रूल आता है, जो हमारे पास सेफ्टी रूल्स हैं, वो एट स्कूल है। स्कूल में भी आपको कुछ सेफ्टी रूल्स यू मस्ट बी फॉलोड व्हेन यू आर एट स्कूल, ठीक है। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि जो आपको लाजमी फॉलो करने चाहिए जबकि आप स्कूल में हो, ठीक है। अब फर्स्ट उसमें रूल क्या आता है, डू नॉट पुश ईच अदर। सबसे मेन रूल वो क्या है, वो ये है कि आपको एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए। आप बच्चे क्या करते हैं, जब आप असेंबली के लिए जा रहे होते हो या ब्रेक में बैठे हुए होते हो, ब्रेक में खेल रहे होते हो, तो आप लोग एक दूसरे को बहुत तेज़ी में धिक्का दे देते हो, भागते हुए एक दूसरे को पुश कर देते हो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप खुद भी गिर सकते हो और जिसको आपने पुश किया है वो किसी और बच्चे के साथ जाकर टकराएगा और वो भी गिर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सीरियस इंजरी आ सकती है। बिकॉज वहाँ पे आपके पास स्कूल में आपकी ग्रिल्स होती हैं, आपकी स्टेयर्स होती हैं, आपका दूसरा फर्नीचर होता है, आपकी टेबल्स होते हैं, चेयर्स होते हैं। अगर आपने जिस बच्चे को पुश किया वो किसी ऐसी चीज़ पर जाकर लग जाए जिसकी वजह से उसको एक अच्छी खासी सीरियस इंजरी हो सकती है, तो यू शुड अवॉइड दैट सिचुएशन। आप उसको, ऐसी सिचुएशन को आपको अवॉइड करना चाहिए। फिर सेकेंड है, डू नॉट रन वाइल क्लाइंबिंग और गोइंग डाउन द स्टेयर केस।
आपको जब स्टेयर्स पे आप चढ़ते और उतरते हो तो उस टाइम भी आपको भागने से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। आप बच्चे क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से स्टेयर्स उतर रहे होते हैं और बहुत तेज़ी से चढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो गिर सकते हैं। तो हमेशा घर में भी और स्कूल में भी या जहाँ पे भी आप हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप जब भी स्टेयर्स पे चढ़ रहे हो या उतर रहे हो तो आपको बहुत केयरफुल होके आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे आपने उतरना है और आराम से आपने चढ़ना है, ताकि आपका पाँव स्लिप ना हो, आप गिरो नहीं, ठीक है। थर्ड है जी, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। आपको शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करते हुए केयरफुल रहना चाहिए। अब स्कूल में शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कौन सी आती हैं, हमारे पास पेंसिल है, रेज़र है, हमारे पास स्केल भी हो सकता है, ठीक है। शार्प होता है, शॉर्पनर हमारे पास शार्प होता है, ठीक है। अब उसका जो ना ब्लेड होता है, उससे आप बच्चे क्या करते हैं कि उस शॉर्पनर का ब्लेड निकाल के और उस ब्लेड से आप लोग खेलना शुरू कर देते हो। ये बहुत डेंजरस काम हो सकता है, इससे आपको खासी सीरियस इंजरी आ सकती है, ठीक है, इससे अवॉइड करना चाहिए। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, आप पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो बी केयरफुल। आप पेंसिल को यूज़ करते हैं, आप में से अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो पेंसिल यूज़ करते हुए आपके जो फ्रेंड बैठे होते हैं, आप उनको पेंसिल को उनको करना शुरू कर देते हो, उनको इरिटेट करना शुरू कर देते हैं उस पेंसिल से, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो पेंसिल की जो नोक होती है, जो पेंसिल का सिक्का होता है, वो दूसरे बच्चे को काफ़ी सीरियस इंजरी कर सकता है, वो उसको चुभ सकता है, वो उसका जिस जगह पे आप उसको वो चुभा रहे हो तो वो उसको वहाँ पे ज़ख्मी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी जो भी आपके पास शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत केयरफुल होकर हैंडल करना है, ठीक है। डू नॉट प्ले इन द क्लासरूम, क्लासरूम में कभी भी नहीं खेलते। जब भी आपने खेलना है तो आपकी जब ब्रेक होती है तो आपका जो प्ले ग्राउंड है वहाँ पे जाके आप लोग खेलें। प्ले ग्राउंड का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि वहाँ पे आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे आप टकरा सकते हो या गिर सकते हो, ठीक है। क्लासरूम में आपकी बोर्ड होता है, चेयर्स होती हैं, टेबल्स होती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आपकी जब आपको लगेगी तो आपको चोट लगेगी, लेकिन जो प्ले ग्राउंड होता है आपका, वो आपका प्ले ग्राउंड ही होता है। वहाँ पे आपको मोस्टली ऐसी चीज़ें नहीं होती जिनसे आपको चोट लग सके, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे भी खेलते हुए बहुत ध्यान से, उसी तरह के आपको एक दूसरे को पुश नहीं करना, ठीक है। आप लोग ध्यान से अपना आराम से खेलें। देन हमारे पास डू नॉट क्लाइम ऑन द डेस्क, डेस्क के ऊपर नहीं चढ़ना। लाइक सेफ्टी एट होम, आपने स्कूल में भी ये सेफ्टी रूल फॉलो करना है कि आपने डेस्क के ऊपर नहीं चढ़ना, ठीक है। डेस्क के ऊपर चढ़ने से आप नीचे गिर सकते हैं और यू मे गेट हर्ट। ओके, डू नॉट फाइट विद योर फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ फाइट नहीं करना। आप जब अपने फ्रेंड्स के साथ फाइट कर रहे होते हो तो उसकी वजह से भी अगर आप गुस्से में एक दूसरे को पुश कर देते हो या धिक्का देते हो, मतलब उसको, तो वो बहुत सीरियस इंजरी का सबब बन सकता है, ठीक है। आप लोग लड़ाई से जितना हो सके अवॉइड करें, मिलजुल कर खेलें, मिलजुल कर रहें। उससे क्या होता है कि एक तो आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपसे खुश रहते हैं, आपकी टीचर्स आपसे खुश रहती हैं और आप एक अच्छे बच्चे की सूरत में स्कूल में आपकी एक रिकॉग्निशन होती है कि आप एक अच्छे बच्चे हो, ठीक है। तो जो बच्चे लड़ाई करते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को मारती हैं, लड़ती हैं, तो उनकी रेपुटेशन ख़राब होती है, ठीक है। तो एक अच्छा बच्चा वही होता है जो कि आपस में मेल जुल कर रहे, क्लास में एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा, तो आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आएगा, आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में मज़ा आएगा, और जो टाइम आप स्कूल में स्पेंड कर रहे होते हो उसको आप इंजॉय करोगे, ठीक है। जो टाइम आप स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करते हो वो आपके लिए एक अच्छा, एक बड़ा कहते हैं ना, याद रहता है आपको ये टाइम, ठीक है। तो इस टाइम को मज़ीद अच्छा आप लोग इसी तरह स्पेंड कर सकते हो जब एक आप लोग आपस में एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रहोगे, ठीक है। तो जितना हो सके आप एक दूसरे के साथ मिल के रहो। अगर आपको किसी की कोई बात अच्छी नहीं लग रही होती या किसी ने आपको कुछ ऐसा कह दिया जो कि आपको अच्छा नहीं लगा, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आप अपनी टीचर से बात करें। जो सी टीचर आपको लगता है कि आपकी बात ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकती है, आप उस टीचर के पास जाएं, आप अपनी मैनेजमेंट के पास जाएं, मतलब आप उनसे आके डिस्कस करो, ठीक है। बजाय ये कि आप लोग खुद लड़ना शुरू कर दें, उसकी वजह से काम ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि अगर आपको किसी अपने फ्रेंड की बात या किसी और बच्चे की बात अगर आपको बुरी लगी है तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अपनी टीचर को बताएं, ठीक है। टीचर क्या होगा, टीचर आप दोनों की बात सुन के या जिस बच्चे ने आपको कुछ कहा है उसकी बात सुन के वो एक मिड का सोल्यूशन आपको निकाल देंगी, ठीक है। तो ये आपके वो रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए एट स्कूल, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम के थ्रू ये बताया गया है कि ये देखें, जैसे एक बच्ची और एक बच्चा है, स्टेयर्स उतरते हुए। ये बच्चा तेज़ी से अगर उतरेगा तो क्या होगा, आप ऐसे गिर सकते हो और आपकी बैक पर, आपके हेड पर काफ़ी सीरियस इंजरी
आ सकती है। ठीक है, तो आपको कभी भी स्टेयर्स पे ऊपर नीचे चढ़ते हुए भागना नहीं है, आप लोगों ने हमेशा आराम से ध्यान से नीचे उतरना है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दीगर जो दूसरे सेफ्टी रूल्स हैं उनके बारे में बताऊंगी। आज हमने जो डिस्कस किया है वो सेफ्टी एट होम और सेफ्टी एट स्कूल, यानी वो रूल्स जो हमें घर में और वो रूल जो हमें स्कूल में फॉलो करने चाहिए, उनके बारे में आज मैंने आपको बताया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेफ्टी एट पार्क बताऊंगी। ठीक है जी, फिर आपको मैं दूसरे रूल्स के बारे में सेफ्टी एट रोड्स बताऊंगी, सेफ्टी एट प्ले ग्राउंड बताऊंगी। ठीक है, आपको मैं वो रूल्स बताऊंगी जो कि आपको प्ले ग्राउंड में फॉलो करने चाहिए, जो कि आपको रोड्स पर फॉलो करने चाहिए, और जो कि आपको दीगर जो है ना, अगर आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, किसी भी आप जगह पे सफ़र कर रहे हो, तो उस दौरान आपको वो फॉलो करने चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।